नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको एम स्टॉक के हिडन चार्जेस के बारे में बताऊंगा। अगर आप एम स्टॉक के अंदर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, वरना आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने एम स्टॉक की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करके रखा हुआ है ताकि आपको ऐसा न लगे कि मैं आपको गलत जानकारी दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एम स्टॉक की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके अंदर जो फ्रंट पेज है, इसके अंदर आपको ऐसा बताया जा रहा है कि आपको हर एक चीज़ फ्री में दी जा रही है, यानी कि 0 रुपये चार्जेस, लाइफ टाइम 0 ब्रोकरेज, नो कमीशन, फ्री, यानी कि आपको हर एक चीज़ फ्री में दी जा रही है। पर लेकिन मैं आपको इसकी रियलिटी बताता हूँ कि आपको इस एप्लीकेशन के अंदर कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा अकाउंट ओपन करवाने पर। तो यहाँ पर मैं इसे नीचे करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 2 प्लान नज़र आ रहे होंगे। एक तो आ रहा होगा 999 रुपये वाला और एक आ रहा है 0 रुपये वाला। अगर आप 999 रुपये देकर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको 1 भी रुपये ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा ट्रेडिंग वगैरह करने पर, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पर और किसी भी कंपनी के शेयर वगैरह खरीदने पर। अगर आप फ्री में अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे तो यहाँ पर आपको ट्रेडिंग करने पर 20 रुपये पर ऑर्डर चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो आपको चार्ज देना पड़ेगा और इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। पर लेकिन फ्री में अकाउंट ओपन करवाने पर आपको किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने पर और बेचने पर और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर 1 भी रुपये ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको यह तो समझ आ गया होगा कि यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं अकाउंट ओपन करवाने के लिए। एक तो फ्री में ऑप्शन दिया जाता है और एक दूसरा दिया जाता है 999 रुपये वाला। अब कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, इसके अलावा भी आपको और अधिक मात्रा में चार्ज देना पड़ता है। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें जिससे कि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आपको यह तो समझ आ गया होगा कि यहाँ पर आपको 2 प्लान दिए जाते हैं अकाउंट ओपन करवाने पर। अगर आप इन दोनों में ही किसी में भी अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उसके अलावा आपको कितने क्या चार्ज देने पड़ेंगे, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो ये जो फ्रंट पेज था, यहाँ पर जो बड़े बड़े अक्षरों में आपको बताया गया है कि आपको इतने चार्ज देने पड़ेंगे। पर लेकिन मैं ऐसे नीचे करता हूँ और नीचे करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको और कितने क्या चार्ज देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है डीपी चार्जेस, यानी कि किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने के बाद जब आप बेचेंगे तो आपको कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो इस एप्लीकेशन के अंदर आपको 18 रुपये प्लस 18% GST डीपी चार्ज देना पड़ेगा, जो कि हमें हर एक एप्लीकेशन में देना पड़ता है किसी भी कंपनी के शेयर को बेचने पर। तो यहाँ पर आपको 18 रुपये डीपी चार्ज देना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर इसे और नीचे करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वार्टरली ऑपरेटिंग चार्जेस। तो इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। इस एप्लीकेशन के अंदर कहीं भी यह मेंशन नहीं किया गया है कि हमें कितना अकाउंट, मतलब जो हमारा जो मेंटेनेंस चार्ज है डीमैट अकाउंट का, वो कितना देना पड़ेगा, यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज हमें कितना देना पड़ेगा। पर लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है ऑपरेटिंग चार्ज, इसको घुमा फिरा के ये एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है, जिसको यहाँ पर ऑपरेटिंग चार्ज नाम दिया गया है। मैं आपको एक बार इसको पढ़कर समझा देता हूँ कि कैसा क्या है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में 219 रुपये प्लस GST पर क्वार्टर फॉर क्लाइंट्स। तो इसका मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर आप 999 रुपये देकर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं या फिर आप फ्री में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको पर क्वार्टर 219 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा। क्वार्टर यानी कि 3 महीने में आपको एक बार 219 रुपये प्लस GST ऑपरेटिंग चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको दूसरा ऑप्शन भी दिया जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन तो ये है कि 3 महीने में आप एक बार 219 रुपये दे सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं आपको एक बार इसको पढ़ के समझा देता हूँ। क्लाइंट कैन बी OPT फॉर लाइफ टाइम फ्री ऑपरेटिंग चार्जेस बाय पेइंग 1 टाइम फ़ी ऑफ 1299 प्लस GST। तो यहाँ पर सीधा सीधा से इसका यह मतलब है कि आप ऑपरेटिंग चार्ज में 1 टाइम फ़ी पे कर सकते हैं, यानी कि आप एक बार 1299 रुपये प्लस GST पे कर सकते हैं, या फिर आप 3 महीने में एक बार 219 रुपये पे कर सकते हैं। आप इन दोनों में से कुछ भी पे कर सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। अगर आप यहाँ पर 1299 रुपये पे करेंगे तो ये आपको सिर्फ एक बार पे करने हैं, और अगर आप 219 रुपये पे करेंगे तो ये आपको हर 3 महीने में एक बार पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये ऑपरेटिंग चार्ज करके यहाँ पर दिया गया है जानकारी, ये आपको कितने छोटे अक्षरों में और सबसे नीचे दी गई है, यानी कि ये मतलब जो एम स्टॉक है ये आपको सबसे ऊपर ही बता सकता था कि यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग चार्ज के रूप में यह चार्ज देने पड़ेंगे। पर लेकिन इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने इस चीज़ को इतना नीचे बताया कि जो नया कस्टमर है या फिर जो नया यूज़र है वो इस चीज़ को पढ़ ही नहीं पाएगा और जल्दबाजी में अपना अकाउंट ओपन कर लेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे ऊपर तो बताया गया है कि आपको हर एक चीज़
फ्री में दी जाएगी। 0 रुपये ब्रोकरेज, लाइफ टाइम फ्री कमीशन, कुछ भी मतलब हर एक चीज़ फ्री यहाँ पर दी गई है। फिर नीचे जाएंगे तो फिर आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि यहाँ पर आपको 2 प्लान दिए जाते हैं अकाउंट ओपन करवाने पर। इनमें अगर आप अपना अकाउंट ओपन करवा भी लेंगे तो फिर उसके बाद आपको ये चार्जेस भी देने पड़ेंगे जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं ऑपरेटिंग चार्जेस के रूप में। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे चार्जेस हैं जो कि मतलब एम स्टॉक की तरफ से आपको इतने ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं बताए हैं, पर लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बिल्कुल विस्तार से समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पर आपको कौन कौन से चार्ज देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको जो चार्जेस बताए हैं ये अकाउंट ओपनिंग चार्जेस हैं और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस हैं। यह चार्जेस आपको देने ही देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि जो चार्जेस मैंने आपको समझाए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पर अगर आप एम स्टॉक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पर लेकिन जो चार्जेस मैंने आपको बताए हैं यह चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। और आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप किसी में भी अपना अकाउंट ओपन करवाएं, फ्री में अपना अकाउंट ओपन करवाएं या फिर 999 रुपये देकर अपना अकाउंट करवाएं, तो आपको दोनों ही कंडीशन में ऑपरेटिंग चार्ज देना पड़ेगा जो कि मैंने आपको अभी समझाया है। तो आप इस बात का ध्यान रखें और इस बात को ध्यान में रखते हुए ही एम स्टॉक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाएं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको यह समझ आ गया होगा कि एम स्टॉक के अंदर हिडन चार्जेस क्या क्या हैं। तो इस वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आपको हर एक चीज़ अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आप बेस्ट ट्रेडिंग ऐप और बेस्ट डीमैट अकाउंट के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ वीडियोस नज़र आ रही होंगी। आप उन वीडियोस पर क्लिक करके बेस्ट ट्रेडिंग ऐप और बेस्ट डीमैट अकाउंट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।